एक्सरसाइज 7.10 का सलूशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक का सलूशन देख लिया है और उम्मीद करता हूं कि आपने उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से सलूशन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इंस्ट्रक्शन वही है। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 1/x + 4 - x² dx फ्रॉम 0 to 2, यानी 1/x + 4 - x² को प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकल ज्ञात करना है। तो देख रहे हो जैसा कि दिखाई दे रहा है, नीचे ax² + bx + c के रूप का है और -x² है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो देखने ही से लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन dx/a² - x² के रूप का है। तो इसको a² - x² के रूप में बदल लेंगे तो फार्मूला ऐसे बन जाएगा, इस फार्मूले के रूप में a² - x² = 1/2a log ऑफ मॉडुलस a + x/a - x। इस फॉर्म में जो है ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं। इसको आई मान लेंगे। I = इंटीग्रेशन 0 to 2 dx/x + 4 - x²। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 dx/। इसमें देखो -x² को पहले लिख लेंगे, फिर +x लिखेंगे, फिर +4 लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 0 to 2 dx/। अब देखिए माइनस बाहर पूर्णवर्ग बनाना है, इसको बनाना है। तो अब क्या करेंगे, हम माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा -x और 4 को बाहर ही रहने देंगे ऐसे इस तरीके से। अब x² - x को पूर्णवर्ग बनाना है तो दिस इज इक्वल टू 0 to 2 dx - x²। फिर माइनस पूर्णवर्ग बनाने का तरीका हमने बताया था कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो x² है तो यहाँ लिखेंगे, x को लिखेंगे, इस x को लिखेंगे -2 इंटू, तो पहला पद x है तो दूसरा पद क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 कैंसिल हो जाएगा तो x ही बचेगा। तो दूसरा पद 1/2 हो गया। तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1/2 का स्क्वायर घटाएंगे। इस तरीके से हमारा ऐसे हो जाएगा और +4 है तो +4 लिख देंगे। अब आप देख रहे हो इतना मिलकर के बन गया x² - 2x × 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, दैट इज x - 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 dx/, माइनस निशान, ये तीनों मिलकर बन गया x - 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ बचा -1/4 एंड +4। अब ब्रैकेट खोल देंगे। दिस इज इक्वल टू 0 to 2 dx बाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो -x - 1/2 होल स्क्वायर + 1/4 बन जाएगा एंड +4 पहले से। 4 चौके 16, 17/4 हो जाएगा। 17/4 को हम लिख सकते हैं पूर्णवर्ग के रूप में, अगर लिखें तो हो जाएगा √17/2 का होल स्क्वायर, और इसको बाद में लिखते हैं x - 1/2 का होल स्क्वायर। आप देखिए इंटीग्रेशन dx/, वेयर a इज कांस्टेंट, a² - x² के रूप में है, जहाँ a = √17/2 और x की जगह क्या है, x - 1/2 का होल स्क्वायर के। ये फार्मूला लग जाएगा, इस फार्मूले से हो जाएगा देयरफॉर I = टू, अब इस फार्मूले को लगा देंगे 1/2a, a = है √17/2, 1/2a, तो a माइनस √17/2, 1/2a हो गया
इंटू log ऑफ मॉडुलस a प्लस एक्स यानी √17/2 और प्लस एक्स किया पर एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/2 टोटल अपान a माइनस एक्स एक की जगह पर √17/2 एंड माइनस एक्स माइनस 1/2 मॉडुलस हो गया। ये इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन बाय दिस फार्मूला आगे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आगे लिखेंगे, ये फार्मूला लिख देंगे जिस फार्मूले को आपने यूज किया। यहाँ देखो 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1/√17 log ऑफ। अच्छा एक चीज़ और है, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको लगा देंगे यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है तो भी लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लिमिट लगाएंगे log ऑफ मॉडुलस। अब इसको देखो सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा √17/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 को लिख सकते हैं 2x माइनस 1/2 2x माइनस 1/2 अपान √17/2 और माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 मॉडुलस एंड फ्रॉम 0 to 2। इस तरह हमने किया, क्या किया x माइनस 1/2 को लिख दिया 2x माइनस 1/2 लघुत्तम ले लिया 2 हो गया 2x माइनस 1/2 हो गया, ऐसे नीचे भी हो गया 2x माइनस 1/2। आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर 1/2 कॉमन है और नीचे भी 1/2 कॉमन है तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√17 log ऑफ मॉडुलस 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या √17 प्लस 2x माइनस 1 अपान √17 माइनस 2x माइनस 1 एंड लिमिट लगा देंगे 0 to 2 कर देंगे। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 1/√17 log ऑफ मॉडुलस √17 प्लस 2x माइनस 1 अपान √17 माइनस 2x और ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 1 बन जाएगा एंड फ्रॉम 0 to 2। अब हम क्या करेंगे, अब लिमिट एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/√17 एंड log ऑफ 2 रखेंगे तो √17 प्लस एक्स की अब 2 रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस 1/√17 माइनस 4 हो जाएगा एंड प्लस 1 एंड फिर माइनस अब लिखेंगे log ऑफ √17 एक्स की अब 0 रखेंगे तो प्लस 2 × 0 0 हो जाएगा माइनस 1 अपान √17 माइनस 0 एंड प्लस 1 यहाँ पर ब्रैकेट लगा। एक बार अपर लिमिट रखा फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखा। दिस इज इक्वल टू 1/√17 log ऑफ, अब देखो 4 में से 1 गए 3 तो क्या हो जाएगा √17 प्लस 3 और नीचे हो जाएगा √17 माइनस 3 एंड माइनस log ऑफ √17 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा √17 प्लस 1। अब देख रहे हो यहाँ पर लिखा है log m, ये पूरा m हो गया माइनस ये n हो गया तो log m माइनस n इक्वल टू होता है log m अपान n के। आप चाहो तो मॉडुलस हटा भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 1/√17 एंड log ऑफ √17 प्लस
3 अपान रूट 17 माइनस 3, फिर माइनस log ऑफ रूट 17 माइनस 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 1, इस तरह से। अब ये पूरा यम है, ये पूरा यन है, तो log यम माइनस यन इक्वल टू होता है log यम अपान यन के। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 अपान रूट 17 इंटू log ऑफ, तो यम अपान यन तो रूट 17 प्लस 3 अपान रूट 17 माइनस 3, टोटल अपान दिस होगा तो उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो इंटू लिख सकते हैं हम यहाँ पर रूट 17 प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा 17 माइनस 1 के। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप नोट कर लीजिए ऊपर वाला, क्योंकि हम ऊपर वाला मिटाने जा रहे हैं। वन अपान रूट 17 आई इक्वल टू 1 अपान रूट 17 log ऑफ, अब देखो रूट 17 प्लस 3 इंटू रूट 17 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 17 इंटू रूट 17 17 हो जाएगा, और रूट 17 इंटू 1 प्लस रूट 17 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू रूट 17, फिर 3 इंटू 1 प्लस 3, टोटल अपान रूट 17 इंटू रूट 17 17 हो जाएगा, रूट 17 इंटू माइनस 1 माइनस रूट 17, फिर माइनस 3 इंटू रूट 17 हो जाएगा माइनस 3 रूट 17, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 3 के। दिस इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 17 log ऑफ, अब देखो 17 प्लस 3 20 हो गया, एंड प्लस 3 रूट 17 प्लस 1 रूट 17 तो हो गया 4 इंटू रूट 17, टोटल अपान 17 3 20 और माइनस रूट 17 और माइनस 3 रूट 17 तो हो गया माइनस 4 रूट 17 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17। दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 17 log ऑफ, अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 ऊपर भी कॉमन है, 4 नीचे भी कॉमन है, तो ऊपर हो जाएगा 5, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस रूट 17 अपान 5 माइनस रूट 17, ये आ गया 1 अपान रूट 17 log ऑफ 5 प्लस रूट 17 अपान 5 माइनस रूट 17। ये तो आंसर हो गया, लेकिन आप इसको चाहो तो कॉन्जुगेट्स, हर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं दिस इज इक्वल टू 1 अपान रूट 17 log ऑफ, तो 5 माइनस रूट 17 का कॉन्जुगेट जो होगा 5 प्लस रूट 17 होगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे, यानी इसको रेशनलाइज कर रहे हैं हम, परिमेयकरण कर रहे हैं 5 प्लस रूट 17 अपान 5 माइनस रूट 17 को, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने, 5 प्लस रूट 17 5 प्लस रूट 17 टोटल अपान 5 माइनस रूट 17, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर के आगे लिख देंगे हर 5 माइनस रूट 17 के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करने पर। इसको आप नोट कर लीजिए, इसे मिटाने जा रहे हैं। यहाँ लिख देंगे हर के संयुग्मी से अंश तथा हर में गुणा करने पर, चलो गुणा कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 17 log ऑफ, अब देखो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 5 इंटू रूट 17
तो 5√17 हो जाएगा। फिर 17 बचे 85 और फिर 17 इंटू √17, 17√17 हो जाएगा। टोटल अपॉन 5 इंटू 5 हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 55 हो जाएगा और माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/√17 log ऑफ, अब देखिए 85 5 90 20 110 हो गया ऊपर, और 5√17 प्लस 17√17 17 5 22 हो गया 22√17। टोटल अपॉन 25 में 17 गए 8 हो गया। चलिए देखते हैं ऊपर कुछ कॉमन है कि नहीं कॉमन है। ऊपर जो है 2 25 10 2 25 10 और 2 ग्रहिया में अपान 1/√17 log ऑफ 21 प्लस, कुछ कहीं से मिस्टेक हो गई है, एक बार और चेक कर लेते हैं। √17 प्लस 3/√17 माइनस 3 माइनस इतना रूट log m माइनस log n का प्रयोग किया गया। यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n का प्रयोग किया गया है। तो log√17 प्लस 3/√17 माइनस 3 इंटू, ये प्लस वाला ऊपर चला गया माइनस वाला नीचे चला गया, तो √17 इंटू √17 17 हो गया यहाँ पर। √17 इंटू 1 √17, फिर 3√17 प्लस 3 हो गया, ठीक। √17 इंटू √17 17 हो गया। √17 इंटू -1 माइनस √17 माइनस 3√17 और माइनस 3 इंटू -1 प्लस 3, ठीक है यहाँ तक। प्लस 17 3 20 हो गया और 3 1 4 4√17 हो गया। 17 3 20 हो गया और माइनस 4√17। यहाँ पर कॉमन क्या हमने ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया 4, तो 5 प्लस √17 और 5 माइनस √17, ठीक है। इसके संयुग्मी से गुणा कर दिया, हमने कहा आंसर यही हो गया, ये भी आंसर हो गया। लेकिन और इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 5 माइनस √17 के संयुग्मी यानी 5 प्लस √17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाँ, यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक हुई, ये √17 है तो 5 इंटू √17 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया तो 55 25 हो गया। प्लस से हाँ, यहाँ मिस्टेक हुई है क्योंकि √17 था यहाँ पर, तो 55 25 प्लस 5√17 प्लस 5√17 ये हो गया। यहाँ भी 5 इंटू 5 25, 5 इंटू √17, फिर √17 इंटू 5 तो हो गया 5√17 और √17 इंटू √17 हो गया प्लस 17। और 25 7 32 10 42 हो गया, ये हो गया 42 और 5√17 प्लस 5√17 तो हो गया 10√17, ये हो गया 10√17। 25 में से 17 गए 8 हो गया। अब ऊपर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। दिस इज इक्वल टू 1/√17 log ऑफ 2 कॉमन है तो हो गया 21 प्लस 5√17 टोटल अपॉन 8, 2 1 the 2 और 2 4 the 8 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/√17 log ऑफ 21 प्लस 5√17 टोटल अपॉन 4। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। यही हमारा डिफिनिट इंटीग्रल हो गया, निश्चित समाकल आ गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7।
-1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 5 इसको आई मान लेंगे, मान आई इक्वल टू -1 to 1 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आप देख रहे हो ये भी यहाँ हर जो दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इसको भी हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। दिस इज इक्वल टू -1 to 1 dx बाई एक्स स्क्वायर है, तो प्लस इसको पूर्णवर्ग बनाना है, 2 लिखेंगे, फिर पहला पद एक्स स्क्वायर है तो इंटू एक्स लिखेंगे, फिर इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि तीनों का गुणनफल 2x आए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, आप बताइए, कि तीनों का गुणनफल 2x आए। जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x आ गया हमारा। यही तरीका है। अब पहला पद x था, दूसरा पद b आ गया, यही आप जानते हो। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। पहला पद a हमारा था, 2 इंटू ए, पहला पद a है, दूसरा पद b है, ये हमारा दूसरा पद हो गया। तो 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर घटाएंगे, 5 हमारे पास पहले से है तो 5 भी लिख लिया हमने। यही पूर्णवर्ग बनाने का तरीका है। तो अब तीनों मिलकर के, ये तीनों मिलकर के क्या बन गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया, यानी पूर्णवर्ग बन गया। यही करना था। -1 to 1 dx बाई, ये तीनों मिलकर के बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर -1 और प्लस 5 तो प्लस 4 आ गया। प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे डायरेक्ट लगा दो। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं। पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज दैट, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के। जब हमने पुट कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल हमारा एक्स से टी हो गया, चर एक्स से चर टी बन गया। तो अब लिमिट चेंज हो जाएगी, तो लिखेंगे जब x इज इक्वल टू -1 तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर लिखेंगे जब x इज इक्वल टू अपर लिमिट 1 है तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हमारी लिमिट क्या हो गई, अब 0 से 2 हो गई। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 की जगह पर 0 हो गया, और 1 की जगह पर 2 हो गया, dx की जगह पर dt हो गया, अपान x प्लस 1 की जगह पर t हो गया, और 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है ये। तो आप देख रहे हो इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप ये जानते हो फार्मूला जानते हो, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए। फार्मूला आप जानते हो, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ए की जगह पर क्या है, 2 है, 1 अपान 2 tan इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स की अब क्या है, टी है, ए की जगह 2 है। ये हो गया हमारा फार्मूला, और लिमिट हो गई 0 से 2 की। क्लियर। अब 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे। 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, और तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ t/2 एंड फ्रॉम 0 to 2 के। क्लियर। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। अब लिमिट लगा देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2, अपर लिमिट लिखेंगे पहले, तो 2/2, फिर लोअर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 0/2।
दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 बन गया यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 मीन्स tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1/2 tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो tan इनवर्स ऑफ tan 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा, तो π/4 हो गया यहाँ पर, और माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 0 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू π/4, दिस इज इक्वल टू π/8। हमारा यही आंसर हो गया। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का भी सलूशन कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 1 upon x माइनस 1 upon 2x स्क्वायर और इंटू e⁻² 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर? इसको आई मान लेंगे, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to t 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू e⁻²x dx के। चलिए यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, e⁻²x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 to 2, तो हो जाएगा e⁻²x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 upon x इंटू e⁻²x और dx भी हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे कर देते हैं और या इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, माइनस e⁻1 upon 2x स्क्वायर इंटू e⁻2x dx हो जाएगा। क्लियर? अब जो है हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। लिमिट यहाँ चाहे लगा दें या ना भी लगाएं, लगा देते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 2 इसको भी कर दे रहे हैं, दो अलग अलग हो गए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 1/x e⁻²x dx। आप देख रहे हो यहाँ पर ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। आप जानते हो आइलेट, ILATE, अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल। अलजेब्राइक पहले आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, उसके हिसाब से हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और बड़ा ब्रैकेट बंद और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वल टू
1/x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax का फार्मूला आप जानते हो, इक्वल टू होता है e टू द पावर ax अपॉन a, ये फार्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, ये फार्मूला जनरल फार्मूला e टू द पावर ax dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a e टू द पावर ax प्लस c। आप ये जानते हो e टू द पावर 2x है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू e टू द पावर 2x, ये हो गया। एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ 1/x, आप देख रहे हो dy dx ऑफ 1/x मीन्स x पर -1 हो जाएगा, इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1, यानी -1 इंटू x टू द पावर -2, यानी माइनस दिस इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/x स्क्वायर आ जाएगी, इंटू e टू द पावर 2x dx की वैल्यू क्या आएगी 1/2 e टू द पावर 2x, एंड ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसके बाद हमारे पास dx पहले से है, dx निशान लगा दिया। दिस इज इक्वल टू 1/2x इंटू e टू द पावर 2x, माइनस निशान है। अब देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर, 1/2 इंटू x स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड टू e टू द पावर 2x dx आ गया। क्लियर? आप देखो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें हमने e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई किया था, तो उसके अंदर 1/2x स्क्वायर इंटू e टू द पावर 2x dx आ रहा है, पहले ही से आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते, तो इसको इंटीग्रेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यही चीज़ हमारे इसके इंटीग्रेशन में आ रही है और प्लस में आ रही है और ये माइनस में है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे इसका मान लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू e टू द पावर x dx का मान रखने पर देखते हैं क्या हो जाता है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x e टू द पावर dx का मान हम रखने जा रहे हैं। क्या मान आया है 1/2x इंटू e टू द पावर 2x एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर इंटू e टू द पावर 2x dx, और माइनस पहले से है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/, इसको ना भी लिखें ऐसे रहने दें क्योंकि यहाँ भी नहीं लिखे हैं, 1/2x स्क्वायर, या लिख भी देते हैं कोई हर्ज नहीं। ये हो जाएगा 1 2 2, ये हो जाएगा 1 2 2, यहाँ पर लगा देंगे हम 1 2 2, और यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू dx के। अब आप देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। तो बचा क्या, बचा हमारा 1/2x, 1/2 कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं, 1/2 कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं, तो बचा क्या e टू द पावर 2x अपॉन यहाँ पर बचा x, और फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 1 to 2। अब हम अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे। therefore i इक्वल टू 1/2 बाहर है ही है, इसको बाहर रहने देते हैं अभी, e टू द पावर 2x अपॉन x, तो e टू द पावर 2 इंटू 2, x के अब 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू 2 e टू पावर 4/2 e टू द पावर 4/2, और फिर माइनस निशान रखेंगे। अब x के यहाँ पर 1 रखेंगे
तो e पावर 2/1 हो जाएगा, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/2, ई स्क्वायर कॉमन है तो बचा क्या, e²/2 - 1 बचा, ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो 1/2 फिर कॉमन ले लो, तो अगर 1/2 कॉमन ले लेते हो तो हो जाएगा 1/4 इंटू e² इंटू e² - 2 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू e²/4 इंटू e² - 2 के। इस तरह से हमारा दिए हुए फंक्शन का यही इंटीग्रल आ गया, e²/4 इंटू e² - 2 के। यहाँ समझने की बात है, हमने क्या किया, e⁻² से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे दो इंटीग्रल आ गए, दो फंक्शन आ गए जिनको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमने पहले वाले फंक्शन को इंटीग्रेट किया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फार्मूला से, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड से जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये वाली चीज़ जो है इसमें 1 में आ जा रही है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये माइनस था और प्लस भी आ जा रहा है। तो अब इसकी वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो ये वाले से कट गया, उसके बाद हमने लिमिट लगा दिया। क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ऑब्जेक्टिव है। इसमें दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को हमें चुनना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन x - x³ टू दी पावर 1/3 टोटल अपॉन x टू दी पावर 4 फ्रॉम 1/3 to 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 0 और तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। इसमें से कौन सा विकल्प सही है चुनना है। वो सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। इसको आई मान लेंगे, 1/3 to 1 x - x³ टू दी पावर 1/3 टोटल अपॉन x टू दी पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आप, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है। इसके अंदर हम x³ को कॉमन ले रहे हैं, ये प्रैक्टिस से आएगा। 1/3 to 1 ब्रैकेट के अंदर x³ कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा x/x³ - 1 टू दी पावर 1/3 टोटल अपॉन x टू दी पावर 4। कहाँ कॉमन लिया? ब्रैकेट के अंदर कॉमन तो x है, लेकिन हम कॉमन क्या ले रहे हैं? x³ कॉमन ले रहे हैं। कॉमन तो कुछ भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई आप करोगे x³ से तो यही चीज़ जो ब्रैकेट के अंदर है x - x³ ही आएगा। कॉमन तो x है, लेकिन हमने कॉमन क्या लिया? x³, इसलिए x/x³ हो गया और माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। अब इस x³ को विद रिस्पेक्ट टू x के, दिस इज इक्वल टू फ्रॉम 1/3 to 1। इस x³ को बाहर अगर लेंगे तो चूंकि इसके पावर टोटल पर पावर 1/3 है तो 3 इंटू 1/3 बाहर निकलेगा। x पर 3 इंटू 1/3 यानी x बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा
एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/x² -1 एंड टोटल अपॉन x⁴। और यहाँ पर देखिए पावर तो 1/3 है ही है, तो पावर इसके ऊपर हो गया 1/3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स बाहर आ गया, पावर लेकर के बाहर निकलेगा, 3 × 1/3 तो x⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x² -1, इसके ऊपर 1/3 है तो 1/3। अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, अब देखो x यहाँ पर है, x पर 4 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/3 to 1, और यहाँ हो जाएगा x 1/x² -1 टू द पावर 1/3 टोटल अपॉन x³ रिस्पेक्ट टू dx। अब आगे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर अप्लाई करें हम, अगर 1/x² को t मान लें तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो x³ आ जाएगा इसमें, यानी एक पार्ट को इससे इंटीग्रैंड में एक पार्ट को मानने पर दूसरा पार्ट उसका डेरिवेटिव इसमें मौजूद है। तो 1/x² को मानेंगे नहीं बल्कि पूरे को मान लेंगे, 1/x² -1 को ही मान लेंगे। अब लिखेंगे पुट 1/x² -1 इज इक्वल टू टी के। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इम्प्लाइज दैट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट हो जाएगा d/dx ऑफ 1/x² -1 इज इक्वल टू d/dx ऑफ टी के हो जाएगा। तो x² को क्या लिखेंगे, x⁴ -2, तो d/dx ऑफ x⁴n इज इक्वल टू nx⁴n -1 होता है, तो हो जाएगा -2x पर -3 x पर -2 हो जाएगा, तो nx⁴n -1 -2 और -1 का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx ऑफ t या ddx ऑफ t। आप कभी भी इसको dt/dx नहीं पढ़ोगे। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आ जाएगा -2x -dx इज इक्वल टू dt के, और इसे लिख सकते हैं 1/x³ हो जाएगा 1/x³ dx इज इक्वल टू -dt/2 के, और हमारे पास 1/dx/x³ आ रहा है। देयरफॉर आई इज इक्वल, अच्छा एक चीज़ और है, जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया है तो अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो लिखेंगे जब x इक्वल टू 1/3, क्योंकि हमारी वेरिएबल अब चेंज हो गया, पहले वेरिएबल x था, अब वेरिएबल क्या हो गया, t हो गया, तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिखेंगे जब x इक्वल टू 1/3, जब x इक्वल टू 1/3, तो हमने क्या माना है, t इक्वल टू 1/x² -1, तो t इक्वल टू 1/x², यानी 1/x के ऊपर 1/1/9 -1, तो 9 ऊपर जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 आ गया, तो लोअर लिमिट हमारी 1/3 थी, अब 8 हो गई, और जब x इक्वल टू 1 अपर लिमिट है, तो t इक्वल टू 1/x² यानी 1/1 -1 इज इक्वल टू 0 हो गई। क्या हो गई भाई, 1/x² यानी 1/1², फिर -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो अपर देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रल क्या है, लिमिट हमारी हो गई, अपर 1/3 की जगह पर 8 हो गया, यानी लोअर लिमिट 8 और अपर लिमिट 0। और देखिए 1/x² -1 को हमने t माना है, तो हो गया t⁴ 1/3, और dx/x³ आया है -dt/2 के, तो -1/2 को बाहर ले लेंगे, इस इक्वल टू -1/2 बाहर ले लिया, तो इंटीग्रल 8 to 0 t⁴ 1/3 और हो गया dt के। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कौन सा फार्मूला आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इज इक्वल टू x⁴n + 1/n + 1 के, दिस इज इक्वल टू -1/2 तो हो जाएगा t⁴ 1/3 + 1 1/3 + 1 टोटल अपॉन 1/3 + 1 फ्रॉम 8 to 0, दिस इज इक्वल टू -1/2 तो हो जाएगा t⁴ 3 करने में 4/3
एंड टोटल अपॉन 4/3, ठीक है। और फ्रॉम 8 to 0 के 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2 इंटू 3/4। अब लिमिट लगा दे रहे हैं, एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे। तो t⁴ 4/3 है तो 0⁴/3, 0⁴/3 माइनस क्या हो जाएगा t⁴/3 यानी 8⁴/3, दिस इज इक्वल टू -3/8 एंड ये 0⁴/3 है तो पूरा ये 0 बन जाएगा। -8 को लिख सकते हैं 2⁴ तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 4/3 के 3 कैंसिल हो गया तो आ गया -3/8 और ब्रैकेट में देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, -2⁴ आ जाएगा तो -2⁴ का मतलब क्या हुआ -16 हो गया, -16 हो गया। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16, दिस इज इक्वल टू 6। तो अब देखते हैं कि विकल्प हमारा पहले विकल्प में 6 आ रहा है, अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। क्लियर? इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रल t sin t dt, t sin t with respect to t from 0 to x है, तब f'(x) है। पहला पार्ट cos x प्लस x sin x, cos x प्लस x sin x। दूसरा पार्ट x sin x। तीसरा पार्ट x cos x। और चौथा पार्ट sin x प्लस x cos x, sin x प्लस x cos x। क्या क्वेश्चन हमारा है? क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यदि f(x) इज इक्वल टू, अब तक आपको i दिया रहता था या i भी नहीं दिया रहता, हम i मानते थे, क्योंकि क्या है जो ये फंक्शन दिया हुआ है उसी फंक्शन ही को तो हम f(x) कहते हैं, जिसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं। तो f'(x) पूछा गया है, इसका मतलब हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आएगा वो इंटीग्रल होगा, फिर उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। यही पूछ रहा है कोई, f'(x) का मतलब डेरिवेटिव निकालना है। चलिए सॉल्यूशन, f(x) इज इक्वल टू 0 to x t sin t dt। आप देख रहे हो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक फंक्शन ये हुआ, दूसरा फंक्शन ये हुआ। ये तरीका आपको बताया था ILATE, जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आएगा तो ये है अलजेब्रिक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो अलजेब्रिक वाला हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे, दिस इज इक्वल टू 0 to x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
चूँकि ये वेरिएबल टी है तो टी के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ यानी डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट 1 और यहाँ पर डी टी का निशान है। तो अब देखो यहाँ पर चूंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो ये निशान यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर अब बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे हम और फ्रॉम 0 to x लिखाएंगे तो यहाँ पर एक महिला ब्रैकेट लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होता है माइनस कॉस टी फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डी बाई डी टी ऑफ टी इक्वल टू 1 तो हो गया 1 इंटू साइन टी क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी और यहाँ पर डी टी है महिला ब्रैकेट 1 यहाँ पर डी टी और फ्रॉम 0 to x दिस इज इक्वल टू टी माइनस टी कॉस टी फिर माइनस ऑफ अब देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पर तो बचा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी फ्रॉम 0 to x फिर आ गया इंटीग्रेशन कॉस x इज इक्वल टू साइन x दिस इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी इज इक्वल टू साइन टी और फ्रॉम 0 to x अब यहाँ पर अपर लिमिट लगा दीजिए फिर माइनस करके लोअर लिमिट दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स फिर अब 0 लगाएंगे फिर माइनस निशान लगा करके फिर माइनस 0 रखेंगे 0 cos 0 इंटू cos 0 फिर प्लस साइन 0 तो अब देखो साइन cos 0 की वैल्यू 1 तो ये पूरा 0 बन जाएगा और साइन 0 पूरा ब्रैकेट 0 बन जाएगा तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स cos x एंड प्लस साइन x तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब एफ डैश एक्स का मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है एफ डैश एक्स निकालना है देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इस फंक्शन का अवकलज ज्ञात करना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करना है इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स एंड प्लस साइन एक्स दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अब यहाँ पर देख रहे हो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो माइनस निशान को पहले लिख लेंगे तो पहले से लिख लेंगे माइनस पहले लिख लिया और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स यानी 1 आ गया एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस बन जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस कॉस एक्स यहाँ पर है हमारे पास तो कॉस एक्स कैंसिल हो गया दिस इज इक्वल टू आ गया एक्स साइन एक्स के। अब देखते हैं कि एक्स साइन एक्स किस पार्ट में है हमारे दूसरे पार्ट में है इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा दूसरा पार्ट सही है यानी दूसरा विकल्प सही है अतः विकल्प बी सही है विकल्प बी सही है। इस तरह से
ये एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 7.10 हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और समझने के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है बच्चे कहते हैं हमारे समझ में आ गया, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो उसको लगा नहीं पाते हैं। ना लगाने पाने की वजह सिर्फ यही है, प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। आप समझते हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समझने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और जब कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो आपकी स्पीड बनेगी, और स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे जानते तो हैं मगर स्पीड ना होने की वजह से एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क स्कोर नहीं कर पाते हैं। इस तरह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस आप खूब करिए, एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब है। क्लियर।